वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए लेक्चर नंबर 18 और आज हम न्यू एक्सरसाइजेस की शुरू करने वाले हैं अपकलन की। और इससे प्रीवियस जो सभी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए और सभी के जो कंप्लीट क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे सॉल्व किए हैं। तो सभी के पीडीएफ हम यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आप हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल जहाँ फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहां से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए लेक्चर नंबर 18 जो आज का आपका टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो आपको एक्सरसाइज करनी है वो कंप्लीट करनी है 5.7, जिसमें द्वितीय कोटि का अपकलन, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए वैसे तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस केवल आप ये ध्यान रखिए, अब तक जो आप एक बार अपकलन करते हुए आए थे, इस बार आपको दो बार अपकलन, किसी भी जो फंक्शन है उसका दो बार अपकलन आपको कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वो बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए y बराबर आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ये कोई फंक्शन है एफ एक्स के बराबर। तो आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका जो ये फंक्शन है वो हो जाएगा डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स और एफ एक्स के बराबर। तो जब आप इसका अपकलन करेंगे तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है ये हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, एक बार अपकलन करने पर यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स के बराबर। कहने मतलब है एक बार जब इसका फंक्शन का अपकलन हो जाएगा तो डैश के रूप में आपके वैल्यू बदल जाएगी। अब इसी तरीके से जब आप ये तो आपके जो प्रीवियस में यहाँ तक तो आप करते हुए आए थे, लेकिन इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप और कर देनी है। हम दोबारा लिख देते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर आपका हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स, और यहां पर डी अपॉन में डी एक्स आपको एफ डैश एक्स का करना है। नेक्स्ट में अब इसका जब आप करेंगे तो डी की टू हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी एफ डबल डैश एक्स के बराबर। और यही आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक, इसका मतलब है दो बार आपने इसका किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया तो वो आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बन जाता है। जिसमें आपको एक चीज इंपोर्टेंट और है, जैसे आप किसी भी चीज का एक बार अपकलन करते हैं तो उसे y1 डिनोटेड कर सकते हैं, और यदि आप किसी का दो बार अपकलन करते हैं तो उसे y2, या फिर आपको फंक्शन अगर किसी और फॉर्म में दे रखा है तो उस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि आपको जो आगे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपको दिया नहीं होगा, सीधा y1 और y2 दे रखा होगा। तो इसका मतलब आप ये ध्यान रखना, y1 का मीन्स होता है डी वाई बाई अपॉन डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएशन। y2 का मीन्स होता है आपके पास डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट में आप y3 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका d3y अपॉन में डी एक्स की पावर क्यूब के बराबर। केवल यही इंपोर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, y3 तक ही पड़ेगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए अब इसके एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके जो 10 तक के क्वेश्चन है वो सभी आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन से करने, और सिंपली आपको एक ही प्रोसेस में सारे 10 के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, इसको मान लीजिए y बराबर x की पावर 2 प्लस के 3x और प्लस में 2 के बराबर। अब आपको इसका सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस के 3x और प्लस में 2 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। तो मैं आपको अलग से दिखा देता हूं, यहाँ पर एक्स की पावर 2 डी अपॉन में डी एक्स 3x और प्लस में डी अपॉन में डी एक्स और 2 के बराबर। सभी का आपको सेपरेटली डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ आपकी वैल्यू ये डी वाई बाई
अपॉन में डी एक्स बराबर, इसका आपने डिफ्रेंशिएशन किया तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला जो आपका फॉर्मूला होता है तो वो आपका हो जाता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन के बराबर। तो यहाँ पर आपको 2 एक्स की पावर एन माइनस के वन, नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है 3 एक्स की वैल्यू वन के बराबर, तो ये आपकी वैल्यू वन हो जाएगी और कोई भी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू 0 के बराबर। तो यहाँ पर जो एन माइनस वन था तो वन की जगह एन की जगह आपके पास क्या था 2 था, तो यहाँ पर 2 माइनस वन हो जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट में डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर 2x प्लस में 3। अब आपने जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया तो आपके पास वैल्यू आ गई इसके बराबर। अब यहीं से इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो यहां पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में d अपॉन में dx, और यहां से आपको 2x प्लस में 3 का करना है। तो पहले की तरह दोनों को सेपरेटली होगा, तो यहां पर आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, तो देखिए यहां पर x का तो 1 हो जाएगा और 2 की वैल्यू सेम रहेगी, तो 2 कांस्टेंट है ऐसे लिख लिए, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। दिस मीन्स dy बाई अपॉन में dx का होल स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए इसमें जो डिफरेंशिएशन है केवल इतना है कि आपको, ये तो क्या सिंपल डिफरेंशिएशन है, कोई कोई वैल्यू आपकी बड़ी हो जाएगी तो उसमें आपको डरना कुछ नहीं है, केवल आप ये ध्यान रखिए हमको हर फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना और उसी से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको करना है एक्स की पावर 20 का 2 बार डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ही निकालने हैं सभी के। तो यहां पर मान लीजिए सबसे पहले y बराबर x की पावर 20, तो यहां पर लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx और x की पावर 20 के बराबर। अब नेक्स्ट में आपका फॉर्मूला वही लगेगा x की पावर n वाला, जब भी x की पावर पे हो तो हमेशा आपका फॉर्मूला यही लगता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर, यहां पर आपके लिए 20 x की पावर 20 माइनस के 1 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए नेक्स्ट लाइन पे, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर आपके लिए 20 और x की पावर 19 के बराबर। अब आपको दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां लिखिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 20 कांस्टेंट है, साइड में लिख लीजिए, dy बाई अपॉन में dx x की पावर 19 का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में 20 और यहां पर 19 x की पावर 19 माइनस के 1, इसका हमने डिफरेंशिएशन दोबारा कर दिया इसी फॉर्मूले के बेस पर। तो यहां पर d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर ये आपके लिए 20 मल्टीप्लाई में 90 और मल्टीप्लाई मान लीजिए क्या होता है x की पावर 18, ठीक। और यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो d2 बाई अपॉन में dx बराबर 19 दूनी 38, तो 380 x की पावर 18, और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट में इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो देखिए थर्ड में आपको वैल्यू दे रखी है x cos x के बराबर। तो देखिए जब भी आपके पास इस तरीके कोई डिफरेंशिएशन आए तो उसको आपको फर्स्ट सेकंड वाले फंक्शन से करना है, क्योंकि ये आपके पास 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक x है एक cos x है, तो उसका डिफरेंशिएशन आपका फर्स्ट और सेकंड वाले रूल से ही होता है, जो कि आपका रूल होता है कि fx और gx अगर आपके 2 फंक्शन है d अपॉन में dx, तो यहां हो जाता है fx d अपॉन में dx gx के बराबर प्लस में gx d अपॉन में dx यहां पर आपका fx के बराबर। तो आप सबसे पहले मान लीजिए इसको y बराबर x cos x के बराबर। अब आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx x cos x के बराबर। ये आपकी वैल्यू फर्स्ट, ये आपकी वैल्यू सेकंड, और इसी फॉर्मूले के थ्रू आप इसको पुट कर दीजिए।
तो यहाँ पर आपके लो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स डी अपॉन में डी एक्स आपको करना कॉस एक्स का प्लस में कॉस एक्स डी अपॉन में डी एक्स आपको करना है एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पर आपके लिए डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका पास माइनस के साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर। तो नेक्स्ट में जो आपकी लाइन हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर माइनस के एक्स साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स के बराबर। अब यहां पर आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसका सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन। तो यहां लीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स के बराबर। तो आप जब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आपकी वैल्यू दोबारा से हो जाएगी डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के। तो देखिए यहां पर इसका डिफरेंशिएशन आपको अलग करना पड़ेगा और cos x का डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा। तो माइनस मैंने अलग से कॉमन लिख लिया और d अपॉन में डी एक्स एक्स साइन एक्स का कर दिया और प्लस में d अपॉन में डी एक्स यहां पर cos x का कर दिया। अब यहां पर भी आपके पास दो फंक्शन है तो इसको भी आप फर्स्ट सेकंड मान लीजिए और उसी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहां हो जाएगा डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के सबसे पहले x को छोड़ा d अपॉन में डी एक्स कॉस एक्स का करना है आपको सॉरी साइन एक्स का करना है d अपॉन में डी एक्स यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा साइन एक्स का प्लस में साइन एक्स को छोड़ दिया तो आपको d अपॉन में डी एक्स करना पड़ेगा x का ठीक। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है माइनस के साइन एक्स के बराबर। यहां पर डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के यहां पर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के बराबर और प्लस में साइन एक्स और इसका डिफरेंशिएशन आपका 1 के बराबर और यहां से माइनस के साइन एक्स हो जाएगा आपकी वैल्यू। अब नेक्स्ट में हमको क्या करना है डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस की मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस के एक्स कॉस एक्स और माइनस के ये तो साइन एक्स हो जाएगा और माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के साइन एक्स के बराबर और यहां पर भी आपके लोग माइनस के साइन एक्स के बराबर। नेक्स्ट में डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स और माइनस के साइन एक्स दोनों जुड़ गए तो 2 साइन एक्स के बराबर और यही आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है, आपको केवल log x का डिफरेंशिएशन करना है, वो भी आपको 2 बार करना है। तो यहां पर मैंने माना y बराबर log x तो डिफरेंशिएशन कीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपके लो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स और log x के बराबर। आपको पता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका 1 अपॉन x के बराबर हो जाता है। तो यहां पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर 1 अपॉन में x के बराबर। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तो ये हो गया। अब आपको एक बार फिर से सॉल्व करना है इसको। तो यहां लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां पर आपके लिए डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन में डी एक्स यहां पर आपकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन जिसमें आपको चेंज करना पड़ेगा डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर इसको आप ऊपर ले जाइए तो डी अपॉन में डी एक्स की पावर यहां पर 1 मानी जाएगी और ऊपर जाकर ये पावर आपकी माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी ठीक। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर एन वाला ही फॉर्मूला तो माइनस के 1 और एक्स की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1 के बराबर। तो यहां पर आपके लो डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1 और यहां पर आपको लो एक्स की पावर माइनस के 2 के बराबर। नेक्स्ट में यहां पर माइनस के 2 डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर
ये आपको नीचे जाने में पॉजिटिव में बदल जाएगा x की पावर 2 और -1 को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाए, इससे आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, log x का सिंपल है और इंपोर्टेंट है, काफी बार log x का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन आपसे पूछा भी गया एग्जाम में, 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड मानना है और उसी तरीके से आपको डिफरेंशिएशन इसका करना है। तो यहां पर माना मैंने y बराबर x की पावर 3 इंटू लॉग एक्स, तो फर्स्ट सेकंड वाला रूल जो कि मल्टीप्लायर रूल है उससे आपको सॉल्व करना है, जो मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में अभी कराया था, इससे पिछले थर्ड क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मूला आपको आई होप याद ही होगा, कहो तो मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला आपका ये होता है, तो यहाँ पर आपका फंक्शन हो जाता है एफ एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स में आपको जी एक्स का करना है, प्लस में जी एक्स और डी अपॉन में डी एक्स करना है आपको एफ एक्स का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 डी अपॉन में डी एक्स, ये आपका लॉग एक्स के बराबर, और प्लस में आपकी वैल्यू लॉग एक्स को छोड़ दिया इस बार, डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 3 का। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाए डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस में लॉग एक्स और इसका डिफरेंशिएशन इंटू 3 एक्स की पावर 2 के बराबर। तो 3 में से एक घट जाएंगे, एक्स की पावर n वाला मैंने फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया इसको, इससे इसको कैंसिल किया तो 2 पावर बच जाएंगे यहाँ पर। तो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर में एक्स की पावर 2 प्लस में 3 एक्स की पावर 2 और लॉग एक्स के बराबर। तो देखिए यहाँ तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसका दोबारा अवकलन कर दीजिए, यहाँ फिर एक्स की पावर जो 2 है आप कॉमन ले सकते हैं और तब आप इसका अवकलन कर सकते हैं, जैसे चाहो उस तरीके से आप कर लीजिए इसका अवकलन। तो हम एक काम करते हैं, कॉमन ही ले लेते हैं। तो डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर मैंने एक्स की पावर 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर आपके लिए 1 प्लस में 3 लॉग एक्स के बराबर। अब इस पार्ट को फर्स्ट मानिए, इस पार्ट को सेकंड मानिए और इसका अवकलन आप कर दीजिए दोबारा। तो आपकी वैल्यू अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 2 1 प्लस के 3 लॉग एक्स के बराबर। यहां पर d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 2 को छोड़ा इसी फॉर्मूले से, देखिए ये जो फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं, और डी अपॉन में डी एक्स 1 प्लस के 3 लॉग एक्स प्लस में 1 प्लस में 3 लॉग एक्स को छोड़ा और आपको डिफरेंशिएट करना है डी अपॉन में डी एक्स एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन। तो नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 2, इसका 0 हो जाएगा, 3 आपका कांस्टेंट है तो यहाँ पर आपके लिए 3 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स के बराबर, प्लस में यहाँ पर 1 प्लस में 3 लॉग एक्स और इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आपको हो जाएगा 2 एक्स के बराबर। नेक्स्ट में इससे इसकी पावर कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा डी वाई बाई मतलब d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 3x प्लस में 1 प्लस के 3 लॉग एक्स और इंटू में 2x, तो 2x की मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों में। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर 3x प्लस में 2x और प्लस में 3 दूनी 6x और लॉग x के बराबर। अब दोनों को ऐड कीजिए, तो d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपके लिए 5x प्लस में 6 और लॉग x के बराबर और एक x और आ जाएगा। तो आप चाहो तो एक लाइन और कर लीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ये आपकी वैल्यू है d2 बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर x कॉमन ले लिया तो 5 प्लस में 6 लॉग x के बराबर। यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको 4 नंबर में देखने के लिए मिलेगा, जो आपको 4 नंबर में सॉल्व करने के लिए आ जाता है क्वेश्चन। तो सेम उसी तरीके से करते हैं। सबसे पहले y बराबर e की पावर x
और साइन 5x के बराबर। देखिए दो फंक्शन है तो मल्टीप्लायर रूल लगाएंगे, जो कि आपका फर्स्ट सेकंड वाला जो रूल होता है उसी से सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx e की पावर x साइन 5x के बराबर। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। यहां पर dy बाई अपॉन में dx बराबर e की पावर x d अपॉन में dx साइन 5x प्लस में साइन 5x और d अपॉन में dx e की पावर x के बराबर। तो यहां पर आपके लो dy बाई अपॉन में dx बराबर e की पावर x साइन x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो cos 5x के बराबर, और d अपॉन में dx आपको करना है 5x का दोबारा प्लस में साइन 5x, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर, यहां से आपके लो e की पावर में x इंटू cos 5x, और इसकी वैल्यू हो जाएगी x की 1 और 5 बचेगा यहां से, प्लस में e की पावर x और साइन 5x के बराबर। अब यहां पर e की पावर x दोनों में अवेलेबल है तो हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx e की पावर x मैंने कॉमन निकाल लिया, यहां से जो 5 cos 5x के बराबर प्लस में साइन 5x के बराबर। अब दोबारा से आपको मल्टीप्लायर रूल से इसको सॉल्व कर देना, जो कि आपकी फर्स्ट और सेकंड की बराबर ही आपकी वैल्यू हो जाएगी दोनों। तो यहां पर अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के बराबर। तो यहां पर आपको d2 बाई अपॉन में dx बराबर, सबसे पहले e की पावर x को छोड़ा, d अपॉन में dx आपको करना 5 cos 5x का और प्लस में साइन 5x का, प्लस में 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, और यहां पर डिफरेंशिएशन करना है आपको d अपॉन में dx e की पावर x। मल्टीप्लायर रूल से हमने दोनों को सॉल्व कर लिया यहां पर। तो यहां पर आपके लिए dy बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर e की पावर x, ये आपका कांस्टेंट है तो सेम टू सेम रहेगा, cos x का हो जाएगा आपका माइनस के साइन 5x, और आपको एक बार फिर से अवकलन करना पड़ेगा 5x का, प्लस में cos साइन x का हो जाएगा cos x, और वो भी सॉरी cos 5x, क्योंकि 5 है तो 5 के बराबर। तो यहां पर आपके लिए cos 5x के बराबर, और आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 5x का, ठीक है। और ये आपकी यहां पर क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन में प्लस में 5 cos 5x प्लस में साइन 5x, और e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो आपका e की पावर x के बराबर ही हो जाएगा। नेक्स्ट में d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर e की पावर x, यहां से आपकी वैल्यू बचेगी 5 माइनस के साइन 5x, और ये आपका कांस्टेंट है, ये आपके x के बराबर, तो यहां से केवल आपका 5 बच गया। नेक्स्ट में प्लस में cos 5x, और यहां से भी आपका मल्टीप्लाई में 5 बच गया सिंपल। और नेक्स्ट लाइन में प्लस में 5 cos 5x प्लस में साइन और 5x, और ये साथ में आपका e की पावर x के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, तो d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पर e की पावर x ये हो जाएंगे 50 25 माइनस के 25 साइन 5x प्लस में 5 cos 5x, और यहाँ पर प्लस में 5 cos 5x और प्लस में साइन 5x के साथ e की पावर x के बराबर। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हो जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पर d2 बाई अपॉन में dx स्क्वायर बराबर
ये आपकी वैल्यू है यहाँ पर e की पावर x माइनस के 25, e की पावर x माइनस के 25, e की पावर x माइनस के 25 cos x प्लस के 5 cos 5x और प्लस में यहाँ पर 5 cos 5x प्लस में sin 5x और साथ में आपके लिए e की पावर x होगा। तो सेम टू सेम मैंने पीछे से देखकर ये आपका नोट कर लिया है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपके वैल्यू d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर e की पावर x दोनों में से कॉमन ले लो। यहाँ पर आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 25 cos x प्लस के 5 cos x प्लस के 5 cos x सॉरी cos 5x प्लस के 5x यहाँ पर ही 5x cos 5x यहाँ पर भी cos 5x और प्लस में sin 5x के बराबर। ठीक है, तो देखिए एक चीज गलत लिख दी मैंने, जो आपकी फर्स्ट वाली थी ना यहाँ पर, ये जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पर sin 5x थी, सॉरी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी ये sin 5x थी, जिसको मैंने cos लिख लिया है। तो ये वैल्यू आपकी sin 5x के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हटाइए, यहाँ से भी हटाइए, ये आपकी वैल्यू sin 5x और यहाँ से भी आपकी वैल्यू sin 5x के बराबर। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है d2y अपॉन में dx बराबर e की पावर x 25 में से जब एक माइनस किया तो माइनस के 24 sin 5x और 5 और 5 10 cos 5x के बराबर। दोनों में से दो कॉमन है, बाहर निकाल लो। d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 2e की पावर x, यहाँ से बचेंगे 12 sin 5x, यहाँ से बचेंगे 5 cos 5x के बराबर। अब दोनों में से आप आगे पीछे करके लिख लीजिए कि माइनस वाले को बाद में लिख लेते, प्लस वाले को बाद में पहले। तो 2e की पावर x 5 cos 5x और माइनस के 12 sin 5x के बराबर, और यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके क्वेश्चन है, केवल वहां पर e की पावर x था, यहाँ पर e की पावर 6x है। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी y बराबर e की पावर 6x और cos 3x। मल्टीप्लाई रूल से फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर dy अपॉन में dx बराबर e की पावर 6x को छोड़ा, d अपॉन में dx आपको करना cos 3x का, प्लस में cos 3x को छोड़ दिया और d अपॉन में dx करना आपको e की पावर 6x का। नेक्स्ट में dy अपॉन में dx बराबर e की पावर 6x, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस के sin 3x और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 3x का, प्लस में cos 3x और यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन e की पावर 6x और फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 6x का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट लाइन पर dy अपॉन में dx बराबर e की पावर 6x और माइनस के sin 3x, 3 का कांस्टेंट है यहाँ से और x का डिफरेंशिएशन 1 के बराबर, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेम यहाँ पर cos 3x e की पावर 6x और इसका डिफरेंशिएशन 6 है और इसका डिफरेंशिएशन 1 के बराबर। 6 कांस्टेंट है तो ये भी हमारा सेम उसी तरीके से लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। dy अपॉन में dx बराबर 3, वही माइनस ये वाला आ गया, माइनस के e की पावर में 6x और sin 3x के बराबर, प्लस में 6 e की पावर में 6x और cos 3x के बराबर। अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन लेने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy अपॉन में dx बराबर, एक तो 3 कॉमन निकाल लीजिए, e की पावर 6x कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पर वैल्यू बचेगी माइनस के 3 एकम 3, तो sin 3x बचेगा केवल यहाँ पर, प्लस में यहाँ से आपकी वैल्यू 3 दूनी 6 और cos 3x बचेगा यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको अच्छे क्रम में लिख लीजिए।
तो ई की पावर में 6x, यहाँ पर लिखते हैं 2 cos 3x और माइनस के sin 3x के बराबर। अब आपको दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो नेक्स्ट पेज पे पहले हम इसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर 3 ई की पावर 6x और ब्रैकेट में आपकी वैल्यू बची है यहाँ पर 2 cos 3x माइनस के sin 3x के बराबर। अब इसमें फर्स्ट से सेकंड लगा के आप इसका भी डिफरेंशिएशन कीजिए। अगेन डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट पार्ट इसका, ये इसका सेकंड पार्ट, ये आपका ई है ना कि सी है। तो यहाँ पर d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर में, तो 3 को तो अलग से लिख लीजिए, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है 3 को इस तरीके से, तो ये आपकी वैल्यू है ई की पावर में 6x d अपॉन में dx 2 cos 3x माइनस के sin 3x प्लस में यहाँ पर 2 cos 3x माइनस के sin 3x और d अपॉन में dx ई की पावर में 6x के बराबर। नेक्स्ट में d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी नेक्स्ट में 3 ऐसे रहने दीजिए, ई की पावर में 6x, इसका डिफरेंशिएशन 2 तो सेम रहेगा, कांस्टेंट है, cos का हो जाएगा आपके पास माइनस के sin 3x। एक मिनट, इस ब्रैकेट को थोड़ा सही से बना देते हैं, मिडिल ब्रैकेट है ये आपका यहाँ पर, और 3x का आप जब दोबारा करेंगे तो यहाँ 3 लिख लीजिए डायरेक्ट। इसी तरीके इसका sin x का हो जाएगा cos 3x और जब आप इसका दोबारा करेंगे तो यहाँ भी आपका 3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पे आपकी वैल्यू प्लस में 2 cos 3x माइनस के sin 3x, इसका डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर में 6x और 6 का आपको दोबारा करेंगे 6x का तो आपका 6 आ जाएगा और ये आप क्लोज कर लीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू d2y अपॉन में dx बराबर 3, ये आपकी वैल्यू यही 3 दूनी 6 ई की पावर में 6x और माइनस के 6 sin 3x। ठीक, और यहाँ पर माइनस के 3 cos 3x प्लस में यहाँ पर आपके लिए 2 cos 3x माइनस के sin 3x और यहाँ के लिए 6 ई की पावर 6x के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 को ऐसे रहने दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 6। एक काम करते हैं, ये तो आपका कॉमन है ना, कॉमन निकाल लेते हैं ई की पावर 6x को, और ई की पावर 6x कॉमन लेने के बाद जो आपकी वैल्यू बचती है यहाँ पर नेक्स्ट में, तो ई की पावर 6x को कॉमन लीजिए, ई की पावर 6x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 6 sin 3x माइनस के 3 cos 3x प्लस में यहाँ से आपके लिए 2 cos 3x माइनस के sin 3x और यहाँ से आपका 6 बच जाएगा केवल। नेक्स्ट लाइन में d2y अपॉन में dx स्क्वायर बराबर 3 ई की पावर 6x, यहाँ पर आप लोग माइनस के 6 sin 3x माइनस के 3 cos 3x प्लस में 6 दूनी 12 cos 3x और माइनस के 6 sin 3x के बराबर। अब sin को जोड़ लीजिए और cos को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जाएगी d2y अपॉन में dx इसका बराबर 3 ई की पावर में 6x, यहाँ से बच गया आपका माइनस के पहले साइन वाले जोड़ा माइनस के 12 sin 3x और प्लस के 9 cos 3x के बराबर। अब इसमें देखिए 3 और कॉमन है तो 3 को हम और बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपके d2y अपॉन में dx इसका बराबर 9 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ई की पावर में 6x और 3 चौक 12 4 sin 3x
और 3 3 9, 3 cos 3x के बराबर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 9 e की पावर में 6x बराबर 3 cos 3x माइनस के 4 sin 3x के बराबर। यही आपका जो फाइनल आंसर है हो जाएगा। देखिए सवाल भले ही आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जब इनको आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, किस तरीके से आपको सेकंड टाइम का डिफरेंशिएशन तक इनको पहुंचाना है। इसके अलावा आपको कोई नया काम नहीं करना, और सिंपल आप इसी तरीके करते चलेंगे तो इजीली आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स x का करना है यहाँ पर। तो y बराबर मान लीजिए tan इनवर्स x, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई अपॉन में dx बराबर में d अपॉन में dx आपका यहाँ पर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो आपका हो जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ आपके वैल्यू dy बाई अपॉन में dx बराबर 1 अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके आंसर वाला फॉर्मूला लगा लीजिए जो आपका ये फॉर्मूला होता है fx और gx बराबर में आपको gx छोड़ा d अपॉन में dx आप fx का कर लीजिए, और माइनस में fx को छोड़ दिया तो d अपॉन में dx आप gx का कर लीजिए, और बटे में gx का होल स्क्वायर। चाहे तो आप इस तरीके कर लीजिए, चाहे आप दूसरे तरीके से जो मैं करा रहा हूं उस तरीके से, आंसर दोनों से सेम आएगा, ऐसा नहीं है अलग अलग हो जाएगा। तो यहां पर अगेन अभी पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये मैंने माना कि इसके ऊपर 1 था और इसको मैं ऊपर ले गया, तो 1 प्लस में एक्स पावर 2 माइनस के 1 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अब दोबारा कीजिए इसका अवकलन, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी वैल्यू ये डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन में डी एक्स 1 प्लस में एक्स की पावर 2 की पावर माइनस के 1 के बराबर। यहां पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये आपका एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके। तो यहां पर आपकी वैल्यू माइनस के 1 और 1 प्लस में एक्स की पावर 2 और माइनस के 1 और माइनस के 1। नेक्स्ट में आपकी लाइन हो जाएगी यहाँ पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1 और 1 प्लस में एक्स की पावर 2 माइनस के 2 के बराबर। ठीक है, सॉरी एक चीज तो भूल गए, अब इसको आपने जब x माना तो इसका डिफरेंशिएशन आपको फिर से करना पड़ेगा 1 प्लस के x के बराबर। तो यहां पर जब इसका डिफरेंशिएशन करा था ये तो आपका 0, यहां पर 2x के बराबर। ठीक, तो यहां पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस ऐसे रहने दीजिए, 1 की मल्टीप्लाई करी तो 2x हो जाएगा, और इसको मैं डिवाइड में ले गया तो 1 प्लस में x की पावर 2 की पावर 2 के बराबर, और यही इसका आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, log x की पावर मतलब log x का आपको डिफरेंशिएशन यहां पर करना है। y बराबर log x, तो इसको आप x मानेंगे, और आपको पता है d अपॉन में dx अगर log x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x के बराबर आपका हो जाता है। तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई अपॉन में dx बराबर d अपॉन में dx log x के बराबर। यहां पर dy बाई अपॉन में dx बराबर 1 अपॉन में log x, और d अपॉन में dx, इसको आपने x माना तो इसका आपको एक बार फिर से कर देना है। नेक्स्ट में dy बाई अपॉन में dx बराबर, ये आपके वैल्यू log x के बराबर, और यहाँ पर log 1 अपॉन log x, सॉरी यहाँ पर आपने दोबारा कर दिया तो इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू ये 1 अपॉन में x log x के बराबर। देखिए ये भी आप चाहें तो जैसे मैंने प्रीवियस में किया उस तरीके से हो जाएगा, लेकिन इसको मैं दूसरी तरीके से बता देता हूं आपको आंसर वाले फॉर्मूले से। जैसे कि आपके पास अगर दो फंक्शन है fx और gx, तो आपका हो जाता है पहले gx को छोड़ा d अपॉन में dx fx का, माइनस में fx को छोड़ा
डी अपॉन में डी एक्स आपको जी एक्स का करना है और बटे में आपकी वैल्यू जी एक्स की पावर 2 के बराबर। तो इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आपका एफ एक्स है, ये आपका जी एक्स है। इसको मान लीजिए एफ एक्स, इसको मान लीजिए जी एक्स। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो आपको एक्स लॉग एक्स को छोड़ना और डी अपॉन में डी एक्स आपको करना है 1 का, माइनस में इस बार आपको 1 को छोड़ना है, डी अपॉन में डी एक्स करना है आपको एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन, बटे में आपकी वैल्यू एक्स लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। ठीक, तो नेक्स्ट में आपकी वैल्यू डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो यहां पर आपका एक्स लॉग एक्स के बराबर, इसका हो जाएगा 0, तो यहां पर आप 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस में 1 का 1 रहने दीजिए, यहां पर आप लगा दिए मल्टीप्लाई रूल। तो पहले एक्स को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स आपको करना लॉग एक्स का, प्लस में लॉग एक्स को छोड़ दिया यहां पर, और डी अपॉन में डी एक्स करना आपको एक्स वाले पद का, बटे में आपकी वैल्यू एक्स लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट में डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तो आपका कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहां से माइनस में एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में एक्स प्लस में लॉग एक्स, और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर, और बटे में आपकी वैल्यू होगी एक्स लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, तो यहां पर डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस के यहां से बच गया 1, यहां से हो गया आपका लॉग एक्स, और बटे में एक्स लॉग एक्स की पावर 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो साइन लॉग एक्स करना है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो यहां मैंने माना बाई बराबर साइन लॉग एक्स, और यहां पर आपका साइन एक्स का ही फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपका साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है बराबर में कॉस एक्स के। तो डिफरेंशिएशन कीजिए सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर डी अपॉन में डी एक्स साइन लॉग एक्स के बराबर, यहां पर डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर साइन एक्स का कॉस लॉग एक्स, और आपको डिफरेंशिएशन करना है डी अपॉन में डी एक्स लॉग एक्स का, यहां पर डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स बराबर कॉस लॉग एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स के बराबर, तो एक्स आ जाएगा इसके नीचे। अब आपको इसमें फिर से अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा देते, जो कि आपका प्रीवियस में मैंने अभी लगाया है फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, पहले एक्स को छोड़ा, डी अपॉन में डी एक्स कॉस लॉग एक्स का करना है आपको, माइनस में कॉस लॉग एक्स को छोड़ दीजिए इस बार, और डी अपॉन में डी एक्स करना है आपको एक्स का, बटे में आपके वैल्यू एक्स की पावर 2, क्योंकि एफ एक्स का स्क्वायर होता है वहां पर। नेक्स्ट में डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स, मतलब माइनस के साइन लॉग एक्स हो जाएगा। अब लॉग एक्स का आपको एक बार फिर से करना पड़ेगा। ठीक, माइनस में यहां पर कॉस लॉग एक्स, और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट लाइन में यहां पर आपकी डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये आपकी वैल्यू ये एक्स ब्रैकेट में माइनस के साइन लॉग एक्स के बराबर, और ये लॉग एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन एक्स के बराबर, माइनस के कॉस और लॉग एक्स के बराबर, बटे में आपकी वैल्यू एक्स की पावर 2 के बराबर। नेक्स्ट लाइन पे डी टू बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो इससे एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद बचेगा यहाँ पर माइनस के साइन लॉग एक्स,
और माइनस के कॉस लॉग एक्स और बटे में आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर। दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, d2 अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन लेने पे साइन लॉग एक्स माइनस के कॉस लॉग एक्स के बराबर और बटे में आपके वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस हो जाएगा। ये तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और यहीं पर आप छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 10 ही क्वेश्चन करे थे और कुछ क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन और रह गए इस एक्सरसाइज के 5.7 के, तो उनको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और जो भी आपके क्लासमेट वगैरह स्टूडेंट है उनको ज्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।